Hello everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 and question number 10. Okay, so in question number 10 the question is find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from 3,6 and -3,4. So पहले सबसे हमारे को ये समझना है कि उन्होंने कहा रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर रिलेशन से मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y दोनों कंटेन करते हैं। ओके, और उन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि जो एक्स वाई पॉइंट है ये आपका इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो एक्स वाई है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,6 है और आपके पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3,4 है। दैट इज ए पॉइंट, दिस बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, and this A point is equidistant from B and C. It means AB is equal AC according to the condition. Okay, so first of all we have to find out the distance between A and B and then A and C. So we can find out the distance. So it will be x minus 3 square plus y minus 6 whole square equal x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि ये रूट कैंसिल आउट हो जाए। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपके पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसके स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं। x माइनस 3 माइनस इक्वल्स मींस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस देन दिस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। ओके, या अब देखिए दोनों तरफ आपका x स्क्वायर 9 और 9 है, दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। y स्क्वायर भी है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो बचा क्या आपके पास बचा माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल्स 6x प्लस 16 प्लस 8y। हमारे पास ये बचेगा। ओके, सो इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये 6x और 12y को उस तरफ भेज देते हैं और 16 को इधर ले आते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल 6x प्लस 8y प्लस का 6x एंड प्लस का 12y। ये जो आपके माइनस का 6x और माइनस का 12y था ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस का 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 36 माइनस 16 20 इज रिमेनिंग 6x प्लस 6x 12x 8y प्लस 12y प्लस का 20y। ओके, तो इसको और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 20y इज इक्वल 20। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 12 की 2 की जगह हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 3 जा 12x प्लस 4 5 जा 20 इज इक्वल 20। ये 4 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग विल बी 3x प्लस 5y इक्वल्स 5। So this is the required condition. जो उन्होंने कंडीशन कही ना रिलेशन, so this is the relation between x and y. Okay, so आप इसको जल्दी से देख लो, समझ लो। Now we can start 7 point x. Okay, let's see this. देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 7.2 को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
which divides -1, 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. So इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे को समझना होगा सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। तो मैं एग्जाम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक बी पॉइंट और एक ए पॉइंट। ओके, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 और y मान लिया जाए, दूसरा है x2 और y। ओके, अब ये जो लाइन है हमने क्या करा, इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि हाफ हाफ है, एक रेशियो में, और उस रेशियो का नाम दे दिया m1 एंड m2। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट C है, इसका नाम रख देते हैं C। दिस C पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन AB इन द रेशियो m1 रेशियो m2। तो ये जो C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, मान लिया। ओके, तो अब ये C कोऑर्डिनेट हमें इस अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये C पॉइंट के जो x और y है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, एंड y का फॉर्मूला क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। These are the section formula. This is for point x and this is for point y. इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें ये C पॉइंट ये बता रहा है कि ये C पॉइंट इस लाइन AB को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो है m1 रेशियो m2। ओके, और ये C पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है x और y, उनको निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, अब बात आती है कि फॉर्मूला आया कहां से, सही है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसको समझने के लिए पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें ये x एक्सिस है, जिसमें y एक्सिस है, ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट B है x2 y2 जिसके कोऑर्डिनेट है, और ये C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, और ये C पॉइंट इस लाइन AB को m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, अब ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप ये देख रहे हो APC और BQC, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, अभी तक आपने कॉम्पोनेंट ट्रायंगल पढ़े थे। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी शेप सेम होती है, साइज सेम हो या ना हो, दैट्स नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि उनका साइज सेम है या नहीं, हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। ओके, साइड्स कौन सी साइड्स, AC BC, AP CQ, CP BQ, इन साइड्स का हमेशा रेशियो जो होगा वो सेम होगा। अब ऑलरेडी मैं एक साइड्स का रेशियो मान चुका हूं कि जैसे AC और BC का रेशियो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, m1 और m2 रेशियो। इसका मतलब जो बाकी की दो साइड है, यानी कि AP BCQ और CP और BQ, इन दो साइड्स का भी जो रेशियो होगा वो भी हमेशा m1 रेशियो m2 होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान बता देता हूं आपको किस तरह से, जैसे AC अपॉन BC का रेशियो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, m1 अपॉन m2 है, लेकिन अगर ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है, और ऑलरेडी सिमिलर है, क्यों है वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये वाला दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कभी भी किसी दो ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल्स बराबर कर लेते हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। ओके, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो उन सभी साइड्स, उन ट्रायंगल की सभी साइड्स का रेशियो सेम होगा। ओके, तो मान लिया जाए कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी सभी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो सब साइड कौन कौन सी, जैसे AC और BC हो जाएगी पहली साइड, दूसरी साइड हो जाएगी AP और CQ, तीसरी साइड हो जाएगी CP और BQ। अब इन साइड्स का रेशियो क्या होगा, m1 अपॉन m2, क्योंकि AC और BC का ऑलरेडी रेशियो m1 अपॉन m2 है, और साइड्स का सभी का रेशियो सेम रहता है। तो अगर इसका साइड m1 अपॉन रेशियो m1 अपॉन m2 है, तो यानी कि इन सब का रेशियो m1 अपॉन m2 ही होगा। ओके,
अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बार इसको और इसको आपस में एक दूसरे को साथ में लेकर चलता हूं, यानी कि ये दोनों को बराबर लेकर चलता हूं। यानी का मतलब है AP अपॉन CQ इज इक्वल M1 अपॉन M2 को अगर आप लेकर चलो तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। किस तरह से आप AP की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या मिलेगी, देखो यहां से यहां तक की वैल्यू x है, ये वैल्यू x1 है, तो ये कितना होगा x माइनस x1, तो यानी कि AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस x1। CQ आपका ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां से यहां तक x2 है, इतना x1 x है, तो ये पार्ट कितना बच गया x2 माइनस x, और रेशियो क्या है इसका m1 अपॉन m2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको मिल जाएगा m2x माइनस m2x1 इक्वल m1x2 माइनस m1x, माइनस वाला पार्ट इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m1x प्लस m2x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच गया m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। ये पार्ट नीचे चला जाएगा तो आपके पास x का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज फॉर्मूला फॉर x। सिमिलरली ऐसे ही अगर आप Cp अपॉन Dq और m1 अपॉन m2 को एक साथ लेकर चलोगे, जैसे मैंने इन दोनों को बराबर लिया है, अगर आप इन दोनों को बराबर लोगे तो आपका y का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ओके, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हमने किसका रेशियो लेना है, हमने लेना है Cp और Bq का। सो Cp अपॉन Bq इज इक्वल m1 अपॉन m2। ओके, अब Cp और Bq की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल m1 अपॉन m2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा m2y माइनस m2y1 इज इक्वल m1y2 माइनस m1y, माइनस वाले पार्ट को ले जाते हैं, आपके पास आ जाएगा m1y प्लस m2y इक्वल m1y2 प्लस m2y1। इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2, रिमेनिंग बच गया m1y2 प्लस m2y1, तो ये अपॉन में चला जाएगा, y का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज फॉर y। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line which divides the -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो देखो ये डिवाइड करने को कह रहा है किसको, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी उसको डिवाइड करने की बात कर रहा है, और किस रेशियो में, 2:3। तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट AB है, पॉइंट A एक लाइन पॉइंट है -1, 7 जिसके कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं, और एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4, -3 है। इसको हम मानते हैं x1 y1 है, इसको हम मानते हैं x2 y2 है, और इनको डिवाइड करने वाला पॉइंट C है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और ये रेशियो है m1 m2। आपको C के कोऑर्डिनेट बताना है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो अब कहा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट बताओ जो कि इस लाइन AB को 2:3 में डिवाइड करता है। ओके, सो x और y के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी हमने अभी पिछले में प्रूफ करा है, तो हम उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे x और y का। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ x, दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सो x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाय x2 इज 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x1 इज -1 अपॉन 2 प्लस 3, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5, दैट इज 5 by 5। सो x इज इक्वल 1। आपका x की वैल्यू आ गई, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलर फॉर्मूला हमारे पास है एक और, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का फॉर्मूला आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस
3 multiplied by 7 upon 2 plus 3. So y is equals to minus 6 plus 21 by 5, that is 15 by 5. कट करोगे 3 आ जाएगा, so y की वैल्यू कितनी आ गई 3. अब पूछा क्या है, अब आप क्वेश्चन यहीं पे नहीं छोड़ोगे, x इक्वल्स टू 1 आ गया, y इक्वल्स टू 3 आ गया, तो दिमाग में दमना है. क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. जब आपसे पॉइंट पूछ रहे हैं ना तो उसको उस फॉर्म में आप आंसर भी उसी फॉर्म में दोगे. सो पॉइंट C क्या होगा 1,3, जो हमारा डिवाइड कर रहा है ना ये पॉइंट है C. C point divides the line AB in ratio 2:3 and the coordinate of point C is 1,3. That is the required answer. Okay.